दोस्तों, रविवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस आम बजट में नाम आम बजट रखा गया है, लेकिन देश के किसी भी आम व्यक्ति की इसमें कोई चर्चा नहीं की गई। इस तरह से यह बजट आम बजट ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ खास बजट है और देश के वीआईपी लोगों को ही फायदा देता दिख रहा है। मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है? बजट में क्या है? मैं आपको इस बजट में पेश कुछ परियोजनाओं के नाम बताने वाला हूं। आप उन परियोजनाओं को सुनिए और खुद ही तुलना कीजिए कि यह आम बजट था या खास बजट। दोस्तों, देश को कई हाई स्पीड रेल नेटवर्क यानी बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनाने की घोषणा की गई है। सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जिसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, बेंगलुरु से चेन्नई, फिर चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। दोस्तों, इन 7 प्रोजेक्ट पर करीब 16 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। दोस्तों, ये परियोजना खासकर दक्षिण भारत को ही फायदा देती हुई दिख रही है। उत्तर भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को कुछ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। इनका ये कहना है कि जो बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ में बननी थी, आज वह 2 लाख करोड़ में बन रही है। देश के किसानों को बिजली इतनी महंगी मिल रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को एक भी एक्सप्रेसवे नहीं दिया गया है। इस तरह से यह आम बजट कैसे हो सकता है? दोस्तों, इस आम बजट में हर चीज़ें सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए ही दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि कैंसर सहित 17 ऐसी दुर्लभ बीमारियां जिनकी दवाएं विदेश से आती हैं, सरकार ने उसके टैक्स में कटौती की है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपको पता होगा कि 2020 के बाद जब देश में कोरोना आया था, तो ये दुर्लभ बीमारी क्या भारत से जन्म लेती है? नहीं, यह बीमारी चाइना जैसे देश से आती है। और ये बीमारी लाने वाले लोग कौन थे? वही जो विदेश टहलने जाते हैं, जिनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। उनके लिए भी सरकार ने अब तक 5 से 20% का टैक्स लिया था। अब सरकार का ये कहना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2% टैक्स देना होगा। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि देश में कितने परसेंट ऐसे गरीब हैं जिनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं या विदेश टहलने जाते हैं। नाम मात्र के 1 से 2% ऐसे होंगे जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से सरकार से या किसी संस्था से ब्याज लेकर ही पढ़ने जाते हैं। यहाँ भी सरकार गरीबों को कुछ देती हुई नहीं दिख रही है, सिर्फ वीआईपी लोगों को ही देती दिख रही है। दोस्तों, इस बजट पर कटाक्ष करते हुए शशि थरूर का भी ये कहना है कि केरल और हरियाणा जैसे राज्यों को इसमें क्या मिला। उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल के लिए इसमें 1 भी रुपया नहीं दिया गया। यह कैसा आम बजट है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि इस बजट से देश विकसित राष्ट्र की ओर कदम बढ़ा रहा है। अब आप ही तुलना कर सकते हैं कि इस बजट में क्या खास था, क्या आम था। अब दोस्तों, सरकारें ये नहीं सोचती कि देश के गरीब किसान किस तरह आगे बढ़ें। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि बिजनेसमैन या व्यापारी किस तरह से देश में आगे बढ़ें। अब आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि यह किस तरह से देश के गरीबों की सरकार है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा।